भाई बस करो, क्यों अपने आप को और तकलीफ दे रहे हो तुम? हट जा सिद्धार्थ, ये सारा सामान अपने हाथों से यहाँ से हटाना होगा। जब तक ये मेरी आंखों के सामने रहेगा ना, मेरी आंखों में चुभता रहेगा, जब मेरे मेरे फेलियर की याद दिलाता रहेगा। भाई ये काम तो अमर जी भी कर सकते हैं ना, इसके लिए तुम खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो? नहीं, मुझे अपने हाथों से फालतू का सारा सामान हटाना कि मेरे मन में हल्की सी भी उम्मीद ना रहे कि फालतू मेरे पास वापस आ सकती है। आज तुमको पता चला अयान, जब कोई अपना छोड़कर जाता है तो दिल में कैसा दर्द होता है। मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था जब तुमने मुझे छोड़ा था और फालतू को अपनाया था। इसको कर्मा बोलते हैं अयान। हट जा सिद्धार्थ, सारा सामान मुझे उस रोहान के घर भी पहुंचाना है। ए रुको, क्या है इस बैग में? इसमें औजार है हमारे, सामान रिपेयर करने आए थे। इतनी रात को तुम लोग रिपेयरिंग करने आए? खोलो इसे। मैंने कहा खोलो इसे। अरे राम मनोहर, जासूसी नॉवल कम पढ़ा करो भाई। ये मेरे घर पर आए थे, पिछले कुछ दिनों से मेरा फ्रिज लीक कर रहा था, उसी की मशीन लेकर आए थे। अरे मैं शाम को घर पर था नहीं, इसलिए रात को बुला लिया। इन्हें जाने दो, वैसे भी मेरे चक्कर में बेचारे ओवर टाइम कर रहे हैं। तुम जाओ भाई, जाओ जाओ। अच्छा, वैसे कौन सा नॉवल पढ़ रहे हो आजकल? क्या आप बिना साहब, कल के दिन कोई ऊंच नीच हो गई, आप लोग तो हमको बोलेंगे ना कि सोता रहता है। हाँ, ये बात सही है तुम्हारी। ए रुको, ये आवाज कहाँ से आई? ये अरे ये मेरे मोबाइल का वीडियो चालू हो गया था। ये मेरा फोन पुराना हो गया ना, तो उसका वीडियो कभी भी चालू होता है, कभी भी बंद होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। बस करो ना भाई, प्लीज बस करो। तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लेके जाऊंगा सब कुछ रोहन के पास। मैंने कहा ना मुझे खुद करना है। अच्छा मेरे रास्ते से प्लीज मत करो ना सिद्धार्थ प्लीज। यार तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात को? हाथ जोड़ रहा हूं यार तुम दोनों के आगे, प्लीज चले जाओ यहाँ से। सर क्या कर रहे हो? तनु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूं मैं। ये कोई हालत में देख कर ना इतना हेल्पलेस फील कर रहा हूं मैं। घर वालों पे कभी भी कोई भी आफत आई है ना, सबसे पहले भाई खड़ा रहता है, और आज जब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो यार हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे। हाँ सर, हम दोनों को मिलकर अयान का ख्याल रखना होगा। इस घर को उनकी खुशियां लौटानी होगी, जो बहुत मुश्किल है। हमें सबको फालतू के दिए जख्मों को भुलाने में मदद करनी होगी, वरना हमारा ये घर बिखर जाएगा। क्या हुआ सर? चलो, तो मुझे कभी ऐसे छोड़कर तो नहीं जाओगी? तनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मुश्किल से मिली हो तुम। मैंने बचपन से सिर्फ तुमसे ही प्यार किया था। दिन रात यही सोचता था कि कैसे मैं तुम्हें अपना बनाऊं, और आज जब तुम मेरी हो गई हो, प्लीज प्लीज तनु, मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं सर, कभी नहीं। तुमने मुझे उस वक्त प्यार दिया जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, और ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। फालतू और अयान के लिए मेरे मन में सिर्फ नफरत है। अब बस रूहान से ये समझना है कि आखिर वो चाहता क्या है, उसका अगला कदम क्या होगा। वो सच में फालतू से शादी करना चाहता है कि बस उसने मित्तल्स को बर्बाद करने के लिए ऐसा किया है।
अबे जल्दी चलाना, बॉर्डर पे दूसरे ट्रक में लोड करके वापस भी आना है। चला रहा हूँ ना। ट्रक वाले को ज्यादा वेट कराया तो बॉस 10 गालियां देगा। ये गाड़ी है, ये एरोप्लेन थोड़ी ना है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हाँ फाल्तू, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, सिर्फ तुमसे। आज से तुम्हारी सारी यादें खुद से दूर कर दूंगा। अरे तो बाहर निकल गई। चल बाहर से, चल चल। अरे तो गड़बड़ होगी। और देखिए बैग भी फट गया है, कुछ करना पड़ेगा, जल्दी कर। ले पकड़, डाल इस पे। अबे इससे क्या होगा, ये तो इतना हिल रही है, 2 कंबल भी कम पड़ेंगे। बातों से बोल रहा है तू, रुक मैं कुछ करता हूँ। चल जा। ये डाल। चल ठीक है, चल। चल जल्दी चला, रुकना नहीं है अब। ये लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं हमारे को? कौन सा शहर, कौन सा ट्रक? ये दवाई और खा ले। वो अंकल जी देखने में तो कितने शरीफ लग रहे थे, उन्होंने हमारे साथ ये किया। हे माता रानी, कहाँ फंस गई मैं? मदद करो प्लीज, हमारे को बाहर निकालो यहाँ से। अबे दिमाग खराब है क्या? अभी ठोक देता। हे माता रानी, कोई तो रास्ता दिखाओ इनसे बचने का। कैसे निकलूं मैं यहाँ से? पता ना क्या करने वाले हैं हमारे साथ, कहाँ भेजने वाले हैं। सॉरी सॉरी। सारा शहर छान मारा, रेस्क्यू कैंप में भी ढूंढा, वहां भी नहीं मिली है। ऐसे कैसे गायब हो गई वो? धरती खा गई उसे, आसमान निकल गया। वही तो पता करने की कोशिश कर रहे हैं सर। मेरे ख्याल से जब तक फालतू नहीं मिलती आपको रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सारे दिन की भागदौड़ और वैसे भी अभी बहुत रात हो गई है। इतनी रात हो गई है, फालतू का कहीं पता नहीं चल रहा है, और तुम चाहते हो कि मैं चैन की नींद लूं। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आपने अयान को ये क्यों बोला कि फालतू लास्ट टाइम आपके साथ थी? अगर फालतू नहीं मिली और मित्तल फैमिली ने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो सर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो मैं हैंडल कर लूंगा। और अच्छा होगा अगर तुम अपने काम पे ध्यान दो, ताकि किसी को पुलिस कंप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। ओके सर। सबसे पहले अपने आदमी शहर के बॉर्डर पर खड़े करो। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई गुजरात हाईवे, मुंबई नासिक हाईवे, हर तरफ हमारे आदमी होने चाहिए। और सबसे कहो कि अलर्ट रहें, फालतू शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। क्या सॉरी? दिखाई नहीं देता तुम्हें? अभी गाड़ी ठुक जाती तो? सॉरी सर, वो अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो गया, गाड़ी भी स्पीड में थी तो बैलेंस बिगड़ गया। सॉरी सर, माफ कर दीजिए। ठीक है, गाड़ी साइड पर लगाओ, निकलना है मुझे। ये तो मार्ट साहब है। धन्यवाद माता रानी, घना भारे थारा। रुको, हेल्प करता हूँ। चलो पीछे, धक्का लगाओ। नहीं नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, हम मैनेज कर लेंगे। अरे तुम्हारे मैनेज करने का वेट करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, निकलना है मुझे। हटो, धक्का लगाओ पीछे से। जाओ। सर आप समझ नहीं रहे, हम देख लेंगे सर। आप परेशान होंगे सर बिना मतलब। आप जाइए ना सर। यार तुम लोग बड़े अजीब हो। एक तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। गाड़ी तुमसे ठीक से चलाई नहीं जा रही है। चलो धक्का लगाओ, पीछे से धक्का लगाओ। ठीक है सर, आप यहाँ से धक्का लगाइए आगे से, मैं पीछे देख लूंगा सर।
धक्का लगाओ। हाँ 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 सर, कर रहा हूँ, मारता हूँ। माँ 100 सवाल पूछेंगी। हाँ माँ। भाई बेटा कहाँ हो तुम? तनीषा ने मुझे बताया कि तुम रुहान के घर पे गए हो फालतू का सामान लेकर। ये क्या बचपना है बेटा? इतनी रात को तुम्हारा जाना जरूरी था? सामान लेकर कोई और नहीं जा सकता था? कोई और नहीं जा सकता था माँ, मुझे खुद ही जाकर उसका सामान लौटाना था। फालतू की ना मेरे दिल में कोई जगह है, ना ही हमारे घर में। बस वही समझाने जा रहा हूँ उसे, उस रुहान के घर। भाट साहब ने अभी भी लग रहा है कि मैं उस रूहान के घर हूँ। ऐसा कैसे सोच सके हम? माँ आप चिंता मत कीजिए मेरी, मैं घर आता हूँ। इस वक्त मारा यहाँ से निकलना जरूरी है, चाहे जैसे भी, नहीं तो ये गुंडे हमारे साथ ना जाने क्या करेंगे। चलिए काम करते हैं, जल्दी से टायर चेंज करते हैं और निकलते हैं। लो बेचारे दे। ये कैसी आवाज थी? कुछ गिरा क्या? और कुछ नहीं गिरा है, बस वो सामान गिरा हुआ, बाकी सब सही है। हाँ वो थोड़ा धक्का लगा तो सामान गिर गया सर। ठीक है, थैंक यू सर। चल भाई टायर चेंज कर फटाफट, से पहले कोई लफड़ा हो। निकलते हैं। हाँ चला जा। फालतू का सामान लाया हूं। हमेशा कहती थी ना कि मुझे महंगी दिखावे वाली चीजों का शौक नहीं है। अब तो हम सब ने देख ही लिया कि वो सब झूठ था। वही झूठ भर के लाया हूं इन बैग्स में। उसे लौटाने कह देना उससे, मेरा कुछ भी रह गया हो ना उसके पास तो मुझे लौटाकर एक आखिरी एहसान कर दे। वो पहली बारिश की बूंदें जिनमें हम साथ भीगे थे, उससे कहना मुझे मेरा जुनून लौटा दे, जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाने के लिए था। वो रातें जो हम साथ जागे थे, कहना उससे कि मुझे मेरा भरोसा लौटा दे, जो अभी भी उसे चुभ रहा होगा। और हाँ, आंसू भी लौटा देना मेरे, से पहले कि सूख जाए। और इस सबसे ज्यादा मेरा प्यार लौटा दे, जो मैंने उससे टूट कर किया था, जो अभी भी मुझे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मेरी फालतू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उससे कह देना मुझे मेरा सब कुछ वापस चाहिए, वो भी सूद समेत। उम्मीद का कोई बहाना भी नहीं बचना चाहिए कि फालतू मेरे पास वापस आ जाएगी। जानता था मैं,
कोई जवाब नहीं आएगा। तुम इतनी सेल्फिश हो, तुम्हें सिर्फ छीनना आता है, बर्बाद करना आता है। अपनी ये जीत मुबारक हो रूहान सचदेवा। चीयर्स। जीत गए तुम, ले लिया तुमने मित्तल से बदला, छीन लिया अयान से उसकी फालतू को। वाह, मैंने किसी से कुछ नहीं छीना है, बस वो लौटाया जो वो डिजर्व करते हैं। इतना सब कुछ छीना मित्तल्स ने मुझसे, मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया है। रियली? फिर तो रात को तुम्हें बहुत चैन की नींद आती होगी। यस, वेट अ मिनट, या तो बिल्कुल भी नहीं आती होगी, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी हो तो तुम अकेले ही। क्योंकि जिसके लिए तुमने ये सब किया वो फालतू तो तुम्हें लात मार के चली गई। हाँ, तो अगर फालतू मेरे साथ नहीं है तो उन मित्तल्स के साथ भी तो नहीं है ना। वो उनके घर की बैकबोन थी, उनकी खुशियां, उनकी इज्जत, उसे तो उनसे काट कर मैंने दूर फेंक दिया ना। दूसरों के घर की खुशियां छीन लेने से अपने घर आबाद नहीं हुआ करते रूहान सचदेवा। तुम खुद ही देख लो, पहले कम से कम तुम्हारे पास शनाया थी, अपनी खुशियां, अपने दर्द तुम उससे बांट सकते थे, पर तुम्हारे बदले की आग ने तुम्हें उससे भी दूर कर दिया। अब तो तुम्हारी हालत उससे भी ज्यादा बुरी हो गई, तुम बहुत अकेले हो गए हो। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जीत हुई है तो चीयर्स टू दैट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।